हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे और घर पे ही रहिए और सेफ़ रहिए। तो अभी आज है 9 मई और सुबह के 10 बज चुके हैं। तो मैंने उठ के देखा कि मम्मी बाहर अपना ये जो पुराना चूल्हा था उसे रिपेयर कर रही हैं। तो सोचा कि शूट कर लूँ इसको भी। तो देखिए मम्मी कैसे ऐसे बिल्कुल नया बन जाएगा। ये पुराना था क्योंकि हम लोग चूल्हे पर खाना बहुत कम बनाते हैं, कभी बनाते ही नहीं हैं। वैसे तो गैस पे ही बनाते हैं। तो आज मम्मी ने सोचा कि इसको सही कर लूँ, शायद कुछ सिलेंडर वगैरह ख़त्म भी हो सकता है। तो इसलिए मम्मी ने इसको सही करना सोच लिया कि आज चलो इसको ही सही कर लेते हैं। क्योंकि होता है ना, सिलेंडर का कभी कोई भरोसा नहीं रहता कि कब ख़त्म हो जाए। तो अगर रात में ख़त्म हो जाए तो फिर कहाँ से लाएं। इसीलिए तो इधर मम्मी के पास में ही गोपी है जो गेहूँ के दाने खा रहा है बेचारा। और इसे ना ये सुबह शाम दोपहर हर वक्त घूमते रहते हैं यहीं पर। ऐसा नहीं है कि ये सुबह शाम ही आते हैं। तो मैंने इन्हें गेहूँ के दाने डाल दिए थे और मम्मी बिल्कुल इसको ऐसा बना देगी आज बिल्कुल नया। तो अब देख लेना, आगे जब ये सूख जाएगा ना तब देखना कि कितना सुंदर लगेगा। और गोपी तो हमेशा बस यहीं रहता है। मैंने इसका नाम गोपी रखा था शादी से पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब। तो होता है ना कि जहाँ जिसको प्यार मिलता है वो वहीं जाता है। तो यही है, हम लोग इन्हें इतने प्यार से गेहूँ डालते रहते हैं, रोटी। मम्मी तो हर वक्त मम्मी ने ये सामने टब रखा हुआ है, पानी का भर के रखती हैं, ऐसे रोज़ भरती हैं ताकि आने आते जाते ये सब मोर पक्षी जो भी हैं यहाँ पानी पीते रहें। और पीते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते। तो यहाँ इसने अपने सारे दाने फिनिश कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ नहा के। दोपहर का टाइम हो चुका है और अब बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। तो मैं अंश देख रहा था टीवी। इसे तो बस टीवी देखने के सिवा कुछ काम ही नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो ये बस टीवी देख रहा है, पढ़ाई बहुत कम करता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आपको बता रही थी कि खाने में क्या बनाया। तो खाने में बनाए थे मम्मी ने उड़द राजमा की सब्ज़ी और चावल बनाए थे। तो बिल्कुल गरम गरम थे और इतने टेस्टी लगे थे ना, बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं उड़द राजमा की सब्ज़ी। आपको कैसे लगती है तो आप भी बताइएगा। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, अंश की लगा दी है। मम्मी नहाने के लिए गई हुई थी तो मम्मी की, वैसे तो हम तीनों इकट्ठे ही खाते हैं, पापा बाद में खाते हैं जब अपनी ड्यूटी से आ जाते हैं तब। लेकिन अभी क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल ली अपनी प्लेट। तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है और अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी। तो यहाँ देखिए अंश बैठ गया है खाने के लिए और मैं भी अपनी प्लेट रख चुकी हूँ। और यहाँ अंश बस टीवी और कुछ नहीं देखता, ये बस सिर्फ कार्टून दिखा दो इसको और कुछ नहीं। और इसको ना टीवी दिखाते दिखाते ही खाना भी खिलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बस टीवी के लालच में ही खाना खाता है। तो यहाँ मैं सब खाना खिला रही हूँ क्योंकि ये तो खुद नहीं खाता। बहुत ही इसको ना, इसके साथ बड़ी परेशानी है खाने के समय, क्योंकि इसे इधर उधर की चीज़ें तो खिला दो कि चिप्स खिला दो और क्या बोलते हैं चॉकलेट वगैरह, ये सब जूस वगैरह ये सब तो वो खा लेता है। लेकिन खाना खाते समय बहुत नौटंकी करता है हमेशा। तो यही है, सब बच्चों के साथ ऐसा ही है, ये नहीं है कि इसके साथ ही है, सभी ऐसे ही करते हैं। बाहर से जो चीज़ आएगी उसे तो खा लेंगे, पता नहीं उसके लिए तो पेट में जगह है, लेकिन खाना खाने के लिए जगह नहीं होती इनके पेट में। और होता भी है, जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे ही करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे हैं अभी, जब बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि यही उम्र होती है जो इंसान जिसमें कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन अब तो ये है कि बच्चों को टेंशन इतनी रहती है, पढ़ाई की हर चीज़ की टेंशन रहती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस वजह से। तो आप कह नहीं सकते कि उन लोगों को टेंशन नहीं है। तो यहाँ हम लोग खाना खा लेंगे। और अब यहाँ ये देखिए चूल्हा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मम्मी ने बिल्कुल एकदम एवन बना दिया है, बिल्कुल सुंदर। आज है 10 मई ये मेरा सुबह का बजने वाले हैं 10 ही बजने वाले हैं और मैं बस थोड़ी देर पहले ही सो के उठी और सोचा कि अपना ब्लॉग शुरू कर दूँ। तो सुबह जब बारिश जैसा पूरा मौसम हो गया है एकदम से, और मैं घर के बाहर बैठी हूँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अंश मम्मी के साथ गया हुआ है यहाँ गेट पर, फिर मम्मी छोटे भैया आए हुए हैं, उनको मिलने के लिए
और ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का मौसम ऐसा हो चुका है, बिल्कुल बारिश जैसा, और इतना अच्छा लग रहा है, हरा भरा बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हरियाली सबको अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि पेड़ पौधे लगाना तो बहुत कम हो गया है और कटते ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जगह चाहिए रहने के लिए सभी को। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ हम रहते हैं, यहीं पर मेरा बचपन गुजरा है। तो और ये मैं सोचती हूँ कि अंश भी यहीं पर बड़ा हो जाए बस जल्दी से। और ये अंश जो है ये भी बारिश के बारे में ही बता रहा था, कह रहा था कि मौसम इतना अच्छा हो गया है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। बच्चे तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमेशा। बच्चों के साथ आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि बच्चे ना इतने माइंडेड हो गए हैं कि बस पूछे मत इनसे। तो इतने सवाल करते हैं ना बच्चे, जिनका जवाब हम पेरेंट्स के पास तो नहीं होता। इतने बड़े बड़े सवाल, इतना सब कुछ, ना जाने क्या क्या पूछते रहते हैं। और बस सुबह के टाइम इतना मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे कि अभी अंधेरा ही हो जाएगा। सच में हो भी गया था, बिल्कुल दिन में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ऐसा तो मैंने आज तक शायद देखा भी नहीं होगा। और यहाँ अंश गार्डन में जाके बैठ गया है। उसने ना तोरी के बीज लगाए थे, उन्हें देखने जाता है रोज़ कि निकल आए हैं कि नहीं। और ये देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल काली घटाएं, बारिश जैसे अभी बरसने जा रही है। अच्छा भी लगता है बिल्कुल, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, प्रदूषण की वजह से बहुत साफ हो गया सब कुछ। पूरा आसमान भी एकदम क्लियर दिखाई देता है। देखिए बिल्कुल अंधेरा, और मुझे ना बिल्कुल भी अंश का चेहरा तक भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा हो गया था बाहर तो। और हवा इतनी तेज चल रही थी बहुत ही। अगर आप लोगों को, और बिल्कुल देखिए कैसा हो गया, बिल्कुल अंधेरा, मतलब जैसे रात के 8 बज गए हों या 9 बज गए हों, ऐसा हो गया था बिल्कुल। पूरे कैंपस की लाइटें जलानी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जैसे शाम में होता है या रात में, ऐसा ही बिल्कुल हो गया था। भगवान कहते हैं ना, भगवान, ये सब भगवान की माया है जो ये सब हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान हर जगह है, और भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वही हो रहा है ये, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होता। इंसान एक दूसरे को दोष देता जा रहा है कि तुमने ऐसा किया या तुमने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसने लिखा है होता वही है, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। इंसान ही रहता है। तो यहाँ पूरी देखिए कैसा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। कोई कह नहीं सकता कि अभी दिन है, कि दिन था या रात, सब रात ही कहेंगे। और इतनी तेज़ बारिश आई थी कि पूछिए मत, बिजली इतनी चमक रही थी। सभी यहाँ सहारनपुर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाकी का तो दिल्ली वगैरह का तो बहुत, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। लेकिन शायद बारिश का मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश थी। पूरा देख सकते कि कितना पानी भर चुका था, बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था यहाँ पे। तो बस अब बारिश ख़त्म हो चुकी थी, शाम के शायद लगभग 3:30 या 3:45 हो चुके थे। तो मम्मी और पापा लगे चारपाई ठीक करने, क्योंकि 2 दिन से ये टूटी हुई थी। लॉकडाउन के चलते ना ही कोई इसे रिपेयर करने वाला मिल रहा था, और ना ही कहीं हम लेके जा सकते थे इसे। तो
पापा ने घर में ही इसे ठीक कर दिया, और पापा ने बिल्कुल ऐसे कर दी, इसको ऐसा बना दिया बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल रिपेयरिंग वाले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े ही कर देते हैं, तो वैसे ही इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बना दी थी। पापा ने ऐसे बिल्कुल सही करके बिल्कुल सही कर दिया था। तो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान खुद भी हर काम वैसे थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि पापा को तो आता है थोड़ा थोड़ा करना है ऐसा सब, तो वो थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ही ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, इसे ठीक तो कराना ही है, लेकिन बाद में कराएंगे जब अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तभी कर पाएंगे। तो यहाँ 8 बज चुके हैं रात के। तो ये अंश अपना ड्राइंग करने लगता है, इसका मन जब करता है, नहीं तो नहीं, इसका ऐसा ही है। और मैं आ गई हूँ किचन में। हम बनाने वाले हैं आज पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी और मम्मी ने रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से। और वैसे भी मम्मी मुझे ना खाना बहुत कम बनाने देती है, काम बिल्कुल नहीं करने देती। मैं बस अपना कहते हैं बस मन तो ऐसा ही है, अब अपना करते रहते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ आप देखिए प्याज ऐड कर दिया मैंने, और इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट तक आप इसे चलाएं, ज़्यादा इसको भूने मत, क्योंकि फिर प्याज का जो होता है ना, एक टेक्सचर जो होता है वो चला जाता है। तो आप इसे अच्छे से आराम से ही करें, ज़्यादा देर तक ना भूनें। और अभी भी आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं बाहर बैठ के एडिट का वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मोर यहाँ बहुत है। तो यहाँ मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब 2 से 3 मिनट तक मैं इनको भी भून लूँगी। और आप चाहें तो इसमें अभी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले थे। मैं पहले सब्ज़ी डालूँगी, फिर उसके बाद ऊपर से मसाले डालूँगी। नमक वगैरह जो भी कुछ आप डालना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या इसमें डालना है और कैसे आपको बनाना है। जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बनाए जैसे हम बना रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है अलग बनाने का, और अपनी जानकारी में सभी अच्छा ही बनाते हैं। अपने लिए जैसा जिसको पसंद है वैसा ही बनाना चाहिए, किसी को देख के या किसी की तरह। हाँ, ये है कि नया ट्राई ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, हर किसी की पसंद अलग होती है। तो यहाँ मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है। इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद फिर इसको ढक के रख दूंगी, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि पानी इसमें पहले से ही बहुत निकल जाता है, तो इस वजह से नहीं डालेंगे पानी। अगर आप चाहें तो इसे पानी वाली भी बना सकते हैं, वो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसे सूखी बनाएंगे, और सूखी ही बनाते हैं वैसे तो हम, कि दाल रखी हुई है। तो ये मैंने ढक के रख दी है, और इधर मम्मी कर रही थी इनकी सफाई, इनको घास डाल रही थी, तो इनको भी शूट कर लिया मैंने। तो थोड़ी देर के बाद देखा मैंने कि सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और मम्मी इधर रोटी सेक रही हैं। तो यही था आज का खाना रात का। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा मेरा ये 2 दिन का व्लॉग था, जो मैंने आज वॉइस ओवर करके आप लोगों को अपलोड किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, प्लीज़।